क्या पीरियड्स में सेक्स करना सुरक्षित है? सावधानियां, हेल्थ टिप्स और सेक्सुअल इच्छा पर जानकारी। ज्यादातर लोगों के लिए पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना और कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधानियां, साफ सफाई। इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए दोनों पार्टनर्स को अच्छी पर्सनल हाइजीन बनाए रखनी चाहिए। कंडोम का इस्तेमाल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs से बचाव और गंदगी को कम करने में मदद कर सकता है। बचाव: STIs को फैलने से रोकने और प्रेगनेंसी से बचने के लिए कंडोम जैसे बचाव के तरीके अपनाएं, क्योंकि पीरियड्स के दौरान भी गर्भधारण हो सकता है। पीरियड्स के दौरान ओरल सेक्स से बचें। आमतौर पर रक्त के संपर्क में आने की संभावना के कारण इसकी सलाह नहीं दी जाती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पीरियड्स के दौरान किसी अजनबी के साथ यौन संबंध बनाना भी सुरक्षित नहीं है। इससे STIs का खतरा ज्यादा होता है और भरोसे और हाइजीन की कमी से स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ जाता है। बातचीत करना बहुत जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को सहज महसूस करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान यौन संबंध बनाने के लिए राजी होना चाहिए। एक गहरे रंग के तौलिए या चादर का उपयोग करने से गंदगी को मैनेज करने में मदद मिल सकती है और दोनों पार्टनर्स ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। हेल्थ टिप्स: मासिक धर्म में ऐंठन में कमी। कुछ महिलाओं को लगता है कि ऑर्गेज्म से एंडोर्फिन रिलीज होने और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण मासिक धर्म में ऐंठन से राहत मिल सकती है। लुब्रिकेशन: मासिक धर्म का रक्त एक प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम कर सकता है, लेकिन अगर यह पर्याप्त नहीं है तो पानी आधारित लुब्रिकेंट का उपयोग आराम बढ़ा सकता है। संक्रमण: मासिक धर्म के दौरान बैक्टीरियल वेजिनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन जैसे संक्रमणों का खतरा थोड़ा अधिक हो सकता है। साफ सफाई सुनिश्चित करने और कंडोम का उपयोग करने से इस जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। STI के बारे में जागरूकता: मासिक धर्म के दौरान सर्विक्स थोड़ा ज्यादा खुला होता है, जिससे STIs की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है। कंडोम का इस्तेमाल करने की बहुत सलाह दी जाती है। सेक्स के बाद उचित सफाई: सेक्स के बाद ठीक से सफाई करना इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है। दोनों पार्टनर्स को अपने गुप्तांगों को हल्के साबुन और पानी से धोना चाहिए। इससे बचा हुआ मासिक धर्म का रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे साफ सफाई और आराम बना रहता है। गर्भावस्था और स्वास्थ्य जोखिम: गर्भावस्था: हालांकि मासिक धर्म के दौरान गर्भवती होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका मासिक धर्म छोटा होता है। शुक्राणु शरीर में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए पीरियड्स के तुरंत बाद ओव्यूलेशन होने पर गर्भधारण हो सकता है। अन्य स्वास्थ्य जोखिम: योनि के वातावरण में बदलाव और खुले सर्विक्स के कारण मासिक धर्म के दौरान STIs के होने या फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मासिक धर्म के दौरान यौन इच्छा: कुछ महिलाओं में कामेच्छा में वृद्धि। कुछ महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान कामेच्छा में वृद्धि, हार्मोनल उतार चढ़ाव, खासकर प्रोजेस्टेरोन में गिरावट और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि यौन इच्छा को बढ़ा सकते हैं। साथी की पसंद: पुरुषों की पसंद अलग अलग होती है। कुछ पुरुष इस दौरान सेक्स करने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं, जबकि अन्य इसके साथ कम सहज हो सकते हैं। आपसी सहजता और सहमति सुनिश्चित करने के लिए पार्टनर्स के बीच बातचीत जरूरी है। निजी पसंद: हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद और सहजता का स्तर होता है। एक दूसरे की सीमाओं और कंफर्ट जोन पर चर्चा करना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी साथी को कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या या स्थिति है, तो व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।